राघव और माया की हाल ही में शादी हुई थी। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। एक दिन माया ने राघव को बोला कि हम लोग को लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। राघव बोला, ऑफिस में बहुत काम है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। पर माया बोलती है, नहीं, मुझे जाना है। राघव को माया की जिद के सामने झुकना पड़ता है। वह ऑफिस में छुट्टी के लिए बोलता है। उसका बॉस उसे छुट्टी दे देता है। राघव और माया अगले ही दिन तैयार होकर सुबह ही निकल जाते हैं अपनी कार में। रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रात होते होते वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से जंगल की शुरुआत हो रही थी। सामने बोर्ड पर लिखा था, किसी भी इंसान का इस जंगल में प्रवेश मना है, और वहां से रोड भी खत्म हो रही थी। पर वे दोनों उस बोर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। आगे जाने पर राघव की गाड़ी बंद हो जाती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी राघव गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाता है। उसने फ़ोन निकाल कर सोचा मैकेनिक को बुलाऊं, लेकिन फ़ोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है और धीरे धीरे रात होने को चली थी। तो राघव ने सोचा, आज रात हम लोग यहीं पे बिताएंगे। राघव और माया दोनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। आधी रात के समय माया की नींद खुलती है। वह मोबाइल खोजती है। तब राघव नींद में बोलता है, क्या हुआ, सो जाओ। तब माया बोलती है, मुझे टॉयलेट जाना है। राघव नींद में बोला, ठीक है, जल्दी से आओ। माया ने कहा ठीक है और चली गई। जब राघव की नींद खुली तो देखा कि सुबह के 6 बज गए हैं। उसने अपने बगल में देखा तो माया नहीं थी। राघव ने सोचा कि बाहर गई होगी। वह कुछ देर इंतजार किया पर माया नहीं आई। राघव ने माया को आवाज़ लगाई पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह काफ़ी देर तक बैठा रहा पर माया नहीं आई। इतने घने जंगल को देखकर वैसे भी राघव बहुत डर रहा था। अब वह माया को अपने आसपास खोजने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर माया की सैंडल दिखाई दी। राघव डर गया कि सैंडल यहाँ है पर माया कहाँ है। वह माया को बार बार आवाज़ लगा रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। राघव कुएं के पास जाकर अंदर झांका तो देखा कि कुआं काफ़ी गहरा है। जैसे ही राघव वहां से जाने के लिए मुड़ता है, तभी जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और पैर पकड़ लेते हैं। राघव डर से चिल्लाने लगता है। राघव उस हाथ को छुड़ाकर जैसे भागने लगता है, तभी बहुत से हाथ जमीन से निकलते हैं और राघव को कुएं के अंदर खींच लेते हैं। वह कुएं के नीचे गिरते ही चला जाता है। अचानक वह जमीन से टकराता है तो देखता है कि वह दूसरी दुनिया में आ गया है। यहाँ केवल अंधेरा था। तभी देखा कुछ लोग जा रहे हैं। वह आवाज़ देने ही वाला था कि उनका चेहरा साफ दिखाई दिया तो वह डर गया, क्योंकि उनके सिर पर सींग था, दांत बाहर निकले थे। वे किसी इंसान के हाथों खाते हुए आ रहे थे। उनको देखकर राघव पास में झाड़ी में छुप कर बैठ गया और तब तक छुपा रहा जब तक वे चले ना गए। जब बाहर निकलने की कोशिश करता तब कोई ना कोई आ जाता। वह झाड़ी में ही छुपा रहा। वहीं पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि चारों तरफ उजाला हो गया है। राघव को अब समझ में आया कि वह भूतों की दुनिया में आ गया है और यह दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ जिस टाइम पर दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, क्योंकि राघव जब कुएं में गिरा था तो वास्तविक दुनिया में दिन था और यहाँ पर रात थी। अब राघव वहाँ से अपने वास्तविक दुनिया में आने के लिए रास्ते की खोज करने लगा। तभी उसे एक ढोल की आवाज़ सुनाई दी। साथ में कोई चिल्ला रहा था कि आज राजा साहब बुलाए हैं सबको, क्योंकि एक इंसान को पकड़ा गया है और उसके सारे गुणों को जनता में बांटने का आदेश है, तो जो जाएगा उसको मिलेगा। राघव झाड़ी में बैठे हुए यह सब सुन रहा था। कुछ देर में बहुत सारे भूत उस रास्ते से गुजरने लगे। थोड़ी देर बाद भूतों का आना कम हो गया तो राघव धीरे से उस रोड पर उसी तरफ जाने लगा जिस तरफ बहुत सारे भूत गए थे। कुछ दूर आगे चलने पर राघव को बहुत बड़ा एक स्टेडियम जैसा कुछ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे
छुप छुप कर वहाँ तक पहुँच गया और एक छोटे से छेद से अंदर की तरफ देखने लगा। अभी कुछ ही देर में राजा आया। सारे भूत हल्ला करने लगे। सारे भूत राजा के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तभी राजा ने अपना हाथ को ऊपर उठाया और सभी भूत चुप हो गए। तभी राजा जोर से बोला, उस इंसान को लाया जाए। कुछ देर में एक दरवाज़ा खुलता है और कुछ भूत एक इंसान को पकड़ कर लाते हैं। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। राघव यह सब छुप कर देख रहा था। राजा बोला, इसके कपड़े को हटाओ। जब राजा के सैनिक भूतों ने उस कपड़े को हटाया तो राघव देखकर हैरान रह गया कि यह तो माया है। यह भी कुएं में गिर गई है क्या? अब राघव को खुद से ज़्यादा माया की चिंता होने लगी। अब वह सोचने लगा कि हम लोग को किस तरह से इस दुनिया से अपने दुनिया में जाएंगे। सभी भूत माया की तरफ उत्साही से देख रहे थे कि काश इसका मुझे थोड़ा खून मिल जाता पीने के लिए। पर राजा बोला, जल्दी से इसे मारो, सारे खून को मेरे महल पहुंचा दो और जो भी इसके गुण हैं जनता में बांट दो। इतना सुनना था कि राघव तेजी से स्टेडियम के दरवाजे से होते हुए अंदर घुस गया। राघव को देखकर सारे भूत आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी देखकर हैरान रह गया कि यह जिंदा इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब तो राजा और सारे भूत और ज़्यादा खुश हो गए कि बिना मेहनत किए एक इंसान मिल गया। राजा बोला, आज तो हमारे राक्षस देवता की बहुत कृपा है मुझ पर। बिना मेहनत किए 2 इंसान मिल गए। राघव अपने डर को काबू करते हुए माया की तरफ देखा। माया उसे देखकर रोने लगी और बोली कि हमें बचा लो। राघव अपने मन को मजबूत करने लगा। वह सोचा कि अगर इस समय डर गया तो दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा। उसने बहादुरी और बुद्धि से काम लेने को सोचा। राघव राजा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, क्या तुम अपने आप को बहादुर समझते हो, जो एक लड़की को बंदी बनाकर उसे मारना चाहते हो? यदि तुम में जरा सी भी हिम्मत है और यदि तुम बहादुर हो तो मुझसे मुकाबला करो। यदि मैं हार गया तो बेशक इसे मार सकते हो। सारे जनता को हैरानी हुई कि यह पहला इंसान है जो हम लोगों से इस तरह से बात कर रहा है, वरना इसके पहले जितने भी इंसान थे सबकी डर से हालत ख़राब हो गई थी। तुम्हें वैसे भी मारना है तो मेरे भूतों के हाथों ही मरेगा। तभी राजा के आदेश पर उसने अपने सबसे बहादुर सिपाही को भेजा, जो कि कई युद्धों में लड़ा हुआ था। राघव जो एक सामान्य व्यक्ति था, वह बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। वहाँ पर उसने बहुत सी ऐसी विद्या सीखी थी जो भूतों से लड़ने में काम आती थी। उससे बहुत सारे ऐसे मंत्र याद थे जो भूतों से लड़ने में मदद करती थी। अब तो राघव को बस उसी मंत्र का सहारा था। राघव ने मन में सोचा, मरना है तो लड़ के मरेंगे। राघव ने माया की ओर देखा और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही वह सैनिक भूत आया तो राघव ने अपने मन में उस मंत्र को पढ़ने लगा जो उसे याद था। इसके पढ़ने से राघव के मन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होने लगी जो उसे सामना करने में उसकी सहायता करने जैसी थी। राघव को एक अपने अंदर ताकत महसूस हुई। उसने पास में पड़े तलवार को उठाया और उस भूत से लड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने उस भूत का गला काट दिया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। तब राजा ने अपने दूसरे सैनिक को भेजा। राघव ने भी और सारे मंत्र पढ़ने लगा और मन में पढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान किसी तरह मुझे बचा लो। वह मंत्र लगातार पढ़ रहा था और लड़ भी रहा था। अचानक राघव ने तलवार को एक जोरदार तरीके से घुमाया और उस भूत का भी सर कट गया। अब राजा बहुत हैरान रह गया कि एक इंसान होकर इसने मेरे 2 सैनिक को मार दिया। अब राघव को लगा कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब उसने एक तरीका सोचा। उसने राजा को चैलेंज किया, क्या अपने सैनिकों को भेजते हो? क्या तुम में हिम्मत नहीं है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। इतना सुनना था कि सारे जनता राजा की तरफ देखने लगी। अब राजा को भी लगा यदि वह नहीं जाएगा तो पूरे जनता में उसकी बदनामी होगी, सब लोग उस पर हंसेंगे। राजा ने अपनी तलवार उठाई
और स्टेडियम के अंदर कूद गया। तो राघव ने सोचा कि यह बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए वह राजा से लड़ने लगा। राजा के हर एक वार को रोकने लगा। राजा भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सामान्य इंसान उसके वार को कैसे सह सकता है। जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म होने वाली थी, राघव ने एक जोरदार तरीके से राजा पे वार किया, जिससे उसका भी सर कट के दूर जा गिरा। अब सारे जनता में हड़कंप मच गया। सारे भूत इधर उधर भागने लगे। तभी राघव ने वहाँ पे पड़े हुए अग्नि से उस स्टेडियम को आग लगा दिया। स्टेडियम धूं धूं करके जलने लगा। जितना ज़्यादा स्टेडियम जलता, उतना ही वहाँ से अंधकार खत्म हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेडियम पूरा जला, वहाँ पर पूरी रोशनी हो गई और कुएं से बाहर जाने का रास्ता दिखने लगा। राघव और माया जल्दी से उस रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे और कुछ ही देर में कुएं से बाहर आ गए। कुएं से बाहर निकलकर वे दोनों अपने घर के रास्ते पैदल को ही चल दिए। जंगल से बाहर आने पर उन्हें एक गाड़ी मिली, जिससे लिफ्ट लेकर वे शहर को पहुँचे। माया अब कहीं नहीं जाने को बोलती है। अब दोनों वे प्यार से रहते हैं।